गांव की पुरानी खदान में छिपा है एक अंधेरा रहस्य। जब चार दोस्त रात की खामोशी में जिज्ञासा से भरकर वहां जाते हैं तो वे अनजाने में एक खतरनाक अदृश्यता का सामना करते हैं। जो कहानी आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये एक सच्चा किस्सा है जो कि मेरे गांव में हुआ था। ये कहानी मेरे दादाजी ने मुझे बताई थी। हमारे गांव में एक पुरानी खदान थी जो बहुत समय पहले बंद हो गई थी। समय के साथ साथ उसमें बारिश का पानी भरता गया और वह एक गहरे तालाब में बदल गई। उस समय लोगों के घरों में टॉयलेट नहीं होते थे तो लोग हल्के होने के लिए बाहर जाते थे। एक दिन हल्की हल्की बारिश पड़ रही थी और शाम का समय था। दादाजी भी हल्के होने के लिए बाहर गए थे। फ्रेश होने के बाद जब वो वापस लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनसे थोड़ी दूरी पर सफ़ेद कपड़े पहने हुए चार औरतें खड़ी थी। दादाजी ये सब दूर से एक झाड़ी में छिप कर देख रहे थे। वह औरत कभी इधर चल रही थी तो कभी उधर चल रही थी। वह औरतें सभी एक सर्कल में खड़ी होकर काला जादू कर रही थी। थोड़ी देर बाद वह सभी औरतें रुकी और एकदम से मेरे दादा जहां छुपे थे उस ओर देखने लगी। अब मेरे दादा काफी घबरा गए। थोड़ी देर बाद वे सभी औरतें एक तरफ देखने लगी। मेरे दादाजी ने भी उस ओर देखा और जो उन्होंने देखा तो उनके होश ही उड़ गए। उन्होंने देखा कि सफेद कपड़े पहने हुए एक औरत पानी पर चल रही थी और उसी सर्कल की ओर बढ़ रही थी। धीरे धीरे करके वहां 10 से भी ज्यादा औरतें आकर खड़ी हो गई और मेरे दादाजी की ओर ही बढ़ने लगी। अब दादा समझ गए थे कि यहाँ से भागने में ही समझदारी है। वो उस जगह से भागने लगे और वो औरतें भी तेजी से उनके पीछे पीछे भागने लगी। उनके कान में एक औरत ने उनका नाम लेके बोला, पीछे तो देख। आवाज बस उनके कान के पास से ही आई थी पर वे पीछे नहीं मुड़े, बस भागते ही रहे। घर आके उन्होंने ये बात सबको बताई और पूरे गांव में यह बात आग की तरह फैल गई। लोग अब इधर उधर जाने से भी डरने लगे थे। धीरे धीरे उस खदान की ओर जाना सबने बंद कर दिया। अब उस तरफ कोई नहीं जाता, पर अभी भी कुछ लोगों ने उन औरतों को देखने की बात कही थी। इस तरह की घटनाएं गांव में डर का माहौल बना रही थी। लोग रात के समय उस खदान के पास से गुजरते समय एक दूसरे को डराने के लिए इस कहानी का जिक्र करते हैं। जब गांव के लोग उस जगह से डरने लगे तो कुछ साहसी लोग अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए वहां जाने की कोशिश करते। ऐसे लोग अक्सर रात के समय वहां जाने की सोचते जिससे उन्हें उन रहस्यमयी औरतों का सामना करने का मौका मिल सके। कहते हैं कि कुछ लोगों ने वहां जाने की कोशिश की, उनके साथ भी वही घटना घटित हुई और अजीब अजीब आवाजें सुनने का दावा करते हैं, जैसे कोई गाना गा रहा हो या किसी का नाम ले रहा हो। दादाजी ने जो कहानी सुनाई ये न केवल एक डरावनी घटना है बल्कि यह इस बात का सबूत है कि अज्ञात चीजें हमारे जीवन में कितना प्रभाव डाल सकती हैं। कुछ समय बाद गांव के बच्चों में उस खदान की कहानियां सुनने का चलन बढ़ गया। वे अक्सर एक दूसरे को डराने के लिए रात में इकट्ठा होते और खदान की तरफ जाने की हिम्मत करने की बात करते। एक रात चार दोस्त रवि, मोहित, सुमित और नंदन, इन चारों ने तय किया कि वे खदान के पास जाकर उस जगह की हकीकत जानेंगे। वे रात के समय चुपचाप निकले और खदान की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में हवा और एक अजीब सी खामोशी थी। जैसे जैसे वे खदान के पास पहुंचे उन्हें दूर से हल्की रोशनी दिखाई दी। यह देखकर उनके दिल की धड़कनें तेज हो गई। जब वे पास गए तो देखा कि वहां कुछ महिलाएं फिर से सफेद कपड़े पहने हुए थी और वही काला जादू कर रही थी। चारों दोस्तों ने एक दूसरे को देखा और खड़े रह गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। तभी सुमित ने साहस जुटाया और कहा, हमें भागना चाहिए। लेकिन नंदन ने कहा, चलो पहले देखते हैं कि वे क्या कर रही हैं। वे सभी एक झाड़ियों के पीछे छुप गए और देखने लगे। अचानक उन औरतों में से एक ने उनके दिशा में देखा। चारों के दिल में डर समा गया। उन औरतों ने फिर से उसी सर्कल में खड़ी होकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। कुछ ही पलों में उन्होंने देखा कि एक औरत पानी पर चलने लगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे दादाजी ने बताया था। तभी एक औरत ने जोर से कहा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये सुनते ही चारों दोस्त डर कर वहाँ से भागने लगे। उनकी आंखों के सामने वही सफेद कपड़े पहने औरतें थी जो तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। जैसे ही वे भागी उनके कानों में वही आवाज गूंज उठी, पीछे तो देखो। लेकिन वे रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। भागते भागते वे सभी अपने घर पहुंच गए जहां उन्होंने उस अजीब घटना को सबके सामने रखा। गांव में फिर हलचल मच गई। लोग फिर से खदान की कहानियां सुनने लगे और डर का माहौल और गहरा हो गया। इस घटना के बाद गांव के कुछ लोग उस खदान को एक खतरनाक जगह मानने लगे, जबकि कुछ सिर्फ एक कहानी मानते रहे। फिर भी कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। कुछ महीनों बाद एक बूढ़ा व्यक्ति गांव में आया। उसने कहा कि वह खदान के पास की रहस्यमय औरतों के बारे में जानता है।
उसने बताया कि असल में वे गांव की पुरानी आत्माएं हैं जो अपनी अधूरी इच्छाओं के कारण वहां बसी हुई हैं। इस कहानी ने गांव में एक नया डर फैला दिया और लोग उस खदान से और भी दूर रहने लगे। अब तक उस खदान की कहानी गांव में एक पहचान बन चुकी है। तो दोस्तों, आप सभी को हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आएंगे एक नई कहानी के साथ।